नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द विचार पढ़ रहे थे, तो हम उसी शब्द विचारों को आगे पढ़ेंगे। शब्द की जो उत्पत्ति है, जो स्रोत है, उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे हम याद करें, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखते हैं हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द विचार है उनको। तो सबसे पहले हम बात करें शब्दों की कि शब्द का जो उत्पत्ति है या शब्द की जो उत्पत्ति है, शब्द का जो स्रोत है, यानी जो शब्द है वह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और जो उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और जो कुछ विद्वान, कुछ व्याकरण की किताबों में हमें 5वां जो भेद मिलता है, वह जो संकर शब्द मिलता है, वह संकर शब्द, उस संकर शब्द को भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तत्सम शब्दों की कि तत्सम शब्द कौन सा शब्द है। तो तत्सम शब्द वह शब्द है जो मूल भाषा से, संस्कृत भाषा से, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है यह मूल भाषा संस्कृत भाषा से निकली है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन न होकर के, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों आ गए, उनका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ, हम तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत्सम शब्द उसे कहेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हैं और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, यानी जो संस्कृत के शब्द थे वैसे के वैसे शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अग्नि, उष्टर, हस्त और नासिका, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के अंदर संस्कृत भाषा से, मूल भाषा से परिवर्तित न होकर के वैसे के वैसे हमारी हिंदी भाषा में आ गए, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। और जो दूसरा है तद्भव शब्द, तद का अर्थ है बाद का, तद का अर्थ क्या है? बाद का, यानी जो वे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं पर उनका रूप परिवर्तन हो गया, वो रूप परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा के अंदर आ गए, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके, रूप परिवर्तन होकर के, यानी रूप परिवर्तित हुआ और उसके बाद हिंदी भाषा में आ गए, तो ऐसे भाषा के शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। यानी तद्भव उसके बाद, किसके बाद? संस्कृत के बाद जो संस्कृत के शब्द थे उनको रूप परिवर्तित होकर के, उनका रूप बदल करके हिंदी भाषा में आ गया, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे हमारा संस्कृत का शब्द था अग्नि, और उसको रूप परिवर्तित होकर के मूल भाषा का जो शब्द संस्कृत का अग्नि था, तत्सम शब्द अग्नि था, उसको बदल करके हमने हिंदी भाषा में आग प्रयुक्त किया, तो ये आग जो शब्द है यह तद्भव शब्द है, यानी बाद का, उसके बाद का शब्द है। इसी प्रकार हम ये दो शब्द देखते हैं। उष्टार, ये एक संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो गए उनको हम तत्सम कहेंगे, और जो उनका रूप परिवर्तित हुआ और उनको बाद हम हिंदी में लिखे, तो उष्टर का हम ऊंट जो शब्द लिखा यह तद्भव है, उसके बाद का शब्द है। इसी प्रकार हमारा जो हस्त शब्द है, हस्त शब्द का अर्थ है हाथ है, तो हिंदी में हमने जो हाथ लिखा यह तद्भव शब्द है। और उसके बाद जो ये नासिका शब्द है तत्सम, उनका हमने लिखा है यहाँ पर नाक। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर के, परिवर्तन होने के बाद हिंदी में जो प्रयुक्त किया, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। अगला जो शब्द है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 3 नंबर पर देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? यानी वे शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे देश के अंदर किसी क्षेत्रीय जनता के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर गढ़ लिया जाता है, बना लिया जाता है, यानी ऐसे शब्द देशज जय, देशज जय, जय का मतलब जन्म लेने वाला, देशज
जन्म लेने वाला, कहाँ? अपने देश के अंदर जन्म लेने वाला। यानी ऐसे शब्द, वे शब्द जो हमारे देश के अंदर जन्म लिए हैं, उनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। तो ऐसे शब्द जो किसी जनता के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको गढ़ लिया, बना लिया और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, तो उन शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे खटपट, खचाखच, लोटपोट, लोटा, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग में लेते हैं और उन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता के द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं और वे शब्द हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए, तो उन शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। देशज का मतलब देश से जय, देश में उत्पन्न होने वाला, अपने देश में जन्म लेने वाला जो शब्द है वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द देशज शब्द कहलाता है। और इसके बाद हम बात करें स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जो अगला जो हमारा शब्द है, जो शब्द का प्रकार है वह है विदेशज। विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द। विदेशज मतलब विदेश से आए हुए शब्द, ऐसे शब्द जो किसके कारण? राजनीति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण, धार्मिक स्थिति के कारण, यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारणों से किसी अन्य देश, यानी विदेशी, जो अन्य जो देश है, जो विदेशी देश है, अन्य देश है, उस देश की भाषाओं के वे शब्द जो हमारी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम विदेशज शब्द कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। यानी अंग्रेजी भाषा के, फारसी भाषा के, चीनी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन भाषाओं को हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने लग गए हैं, तो उन भाषाओं के शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे पेन है, बैग है, बस है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अखबार है, अस्पताल है, कमीज है, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के नहीं हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए हम, तो उन भाषाओं के शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे या विदेशज शब्द कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, आप जो उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में पढ़ेंगे? हम शब्दों को पढ़ेंगे 4 भागों में, पर कहीं कहीं आपको 5वां जो भेद दिखाई देगा, 5वां भेद आपको मिलेगा, वह आपको मिलेगा संकर शब्द। कौन सा? संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रण, मिला हुआ। यानी वे शब्द, ऐसे शब्द जो 2 भाषा के हैं, यानी ऐसे शब्द जो 2 भाषा के हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के वे शब्द जो मिलकर के हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए। यानी वे शब्द जो अलग अलग भाषा के हैं, हिंदी के, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, हिंदी के, इस प्रकार के शब्द, 2 भाषा के वे शब्द जो मिलकर के हिंदी भाषा में हम प्रयोग करने लग गए, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे टिकट घर, टिकट घर, टिकट शब्द अंग्रेजी का और घर शब्द हिंदी का। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द अग्नि, बोट, ये जो अग्नि और बोट, अग्नि शब्द संस्कृत का और बोट शब्द अंग्रेजी का। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो 2 भाषाओं के योग से बना है, 2 भाषाओं के मिलने से बने हुए शब्द जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग करने लग गए, तो उन भाषाओं के शब्दों को हम क्या कहेंगे? उन भाषा के शब्दों को हम संकर शब्द कहेंगे। पर आपकी परीक्षा के अंदर अगर आ जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर NCERT की जो बुक है उसके अंदर हमारा दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटेंगे, कितने प्रकार में? 4 प्रकार में, 4 भागों में हम बांटेंगे। ये जो 5वां जो संकर शब्द दिया है उसको पढ़ेंगे जरूर, पर परीक्षा के अंदर अगर आ जाए उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 4 प्रकार के ही करने हैं। अब हमारी जो हिंदी भाषा है, बात यह है कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास, उद्भव हम पढ़ रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द ये पढ़ रहे हैं। इन शब्दों को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी जो हिंदी भाषा है, यह हिंदी भाषा, इनका मूल स्थान कहाँ से है। तो हिंदी जो मूल भाषा है, कौन सी? हमारी मूल भाषा, हमारी जो मूल भाषा है
वह संस्कृत है। हमारी जो मूल भाषा है वह संस्कृत है। और संस्कृत भाषा से फिर भाषा कौन सी बनी? वैदिक। संस्कृत भाषा से बाद में आई वैदिक, और वैदिक के बाद लौकिक। संस्कृत से वैदिक, वैदिक के बाद लौकिक, और लौकिक के बाद पाली। मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत से आई वैदिक, और वैदिक से आई लौकिक, और लौकिक से फिर क्या आई? लौकिक से आई पाली, और पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी, और शौरसेनी से हमारी भाषा का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ हिंदी के रूप में। तो सबसे पहले जो मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी, और उसके बाद संस्कृत भाषा का विकास हुआ। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, अब हम जो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्दों को बेहद आसान तरीके से हम सीखेंगे। इसी भाग में हम कि संस्कृत के जो शब्द है, जो तत्सम शब्द है और जो तद्भव शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आप अगर शब्द को याद करोगे तो इतने शब्द हैं हिंदी भाषा के अंदर, संस्कृत के, अंग्रेजी के, उर्दू के, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको याद करना आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। पर आपको करना क्या है? कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, कुछ नियम है, उन नियमों को आप ध्यान रखना है, और उसके बाद आप जो संस्कृत के और हिंदी के यानी जो तत्सम शब्द है और जो तद्भव शब्द है उनको आसानी से आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि यह शब्द तत्सम है और यह शब्द तद्भव है। तो हम बेहद आसान तरीके से हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनकी पहचान। तो हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, यानी तत्सम शब्द और तद्भव जो शब्द हैं उन शब्दों की पहचान करेंगे हम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तत्सम तद्भव, पर उनको हम याद नहीं कर सकते। तो इन पहचान के माध्यम से कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, इन बातों के माध्यम से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं कि पहचान कैसे करें। अब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है उनको कैसे पहचानें। हमारी परीक्षा में 5 शब्द दे दिए जाते हैं, 4 शब्द दे दिए जाते हैं, और उनमें से यह पूछा जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, या इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। या 4 शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें यह पूछ लिया जाता है कि इनमें से तत्सम या तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो उनकी पहचान है आसान सी। तो हमें इन 5 बातों को याद रखना है। तत्सम जो तद्भव शब्द है उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। हमारी जो पहली बात यह है, पहला जो नियम मान ले आप, पहली बात मान ले, हमारी ये इन मुख्य बातों को हमारे जहन में याद में रखना है हमें। तो पहली बात यह है कि संयुक्त अक्षर से बना शब्द अधिकांशतः तत्सम होता है। यानी जो संयुक्त अक्षर है, हमारा जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर हमारे 4 हैं, क्षय, शय, तरय, शय, और जो संयुक्त अक्षर और भी गे, ये बहुत सारे शब्द हैं संयुक्त अक्षर, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बना है, उन शब्दों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर से बने हुए जो शब्द हैं उन शब्दों को हम अधिकांशतः तत्सम शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द नहीं कहेंगे। यह हमारा पहला जो नियम है, इनको हम याद करें कि संयुक्त अक्षर से बना हुआ शब्द अधिकांशतः क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। यह हमें याद रखना है। दूसरा हमारा जो नियम है, दूसरी जो बात है वह यह हमें याद रखनी है कि अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक जो किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो उस अनुनासिक के प्रयोग से बना हुआ शब्द कभी भी क्या नहीं होता? तत्सम नहीं होता। यानी किसी शब्द के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु अनुनासिक लगा हुआ है, अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, तो वह शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होगा, वह शब्द तत्सम शब्द नहीं होगा, कभी तद्भव शब्द होगा। जैसे हमारा जो शब्द है, जैसे चांद, जो ये चांद जो शब्द है यह तत्सम शब्द कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारा जो शब्द है
आंख, यह शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होता। तो इस प्रकार से जो अनुनासिक जो चिन्ह लगा हुआ है ऊपर चंद्र बिंदु का, वह शब्द कभी तत्सम शब्द नहीं होगा, वह शब्द हमेशा तद्भव शब्द होगा। यह हमें याद रखना है। और हमारा जो तीसरा नियम है वह यह है कि जो अड़ और ढ, यानी जो अड़ और ढ जो वर्ण है, इनको हम ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। ताड़न जात ये शब्द हैं, वर्ण हैं। इन वर्णों को, यानी इन वर्णों के योग से बना हुआ शब्द, अड़ और ढ के प्रयोग से बना हुआ शब्द कभी तत्सम नहीं होगा। ये बात भी हमें याद रखनी है कि अड़ और ढ के प्रयोग से बना हुआ शब्द कभी तत्सम शब्द नहीं होगा। तो वह क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। यानी अड़ और ढ के प्रयोग से बना हुआ शब्द भी सदैव क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, वह तत्सम शब्द नहीं होगा। यह हमें याद रखना है। अगला हमारा जो नियम है 4 नंबर पर, या 4 नंबर की जो हमारी बात यह हमें याद रखनी है, वह यह याद रखनी हमें कि अनुनासिक जो रूप है, अनुनासिक का, अनुस्वार का, अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे यह जो नाम है पंचम, तो ये जो पंचम के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार से युक्त वर्ण, यानी अनुनासिक का रूप अनुस्वार होता है। अनुस्वार से युक्त वर्ण सदैव क्या होगा? तत्सम होगा। यानी अनुनासिक का अनुस्वार रूप होता है। जो अनुनासिक शब्द है, चंद्र बिंदु है, वह तो तद्भव है, और जो अनुस्वार है ऊपर लगा हुआ, वह शब्द तत्सम शब्द है। तो यह बात हमें याद रखनी है। और इसके बाद जो री के प्रयोग से बनाया गया शब्द है, 5वां जो हमारा नियम है, 5वीं जो बात हमें याद रखनी है वह यह है कि री के प्रयोग से, ये जो री ऋषि है, री के प्रयोग से बना हुआ शब्द हमेशा सदैव तत्सम शब्द होता है। हिंदी भाषा में, हिंदी के तद्भव शब्दों में री का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो री के प्रयोग से बनाए गए हैं, उन शब्दों को भी हम सदैव कौन से शब्द मानेंगे? उन शब्दों को हम सदैव तत्सम शब्द मानेंगे, तद्भव शब्द नहीं मानेंगे। और आखिरी अंत में जो हमारी बातें हैं, 6 नंबर पर हम जो बात लिखी हमने, या फिर हमारा जो 6 नंबर का नियम है वह यह है, बिल्कुल आसान, कि अगर, यानी ऐसे शब्द वे शब्द जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कठिन हो। बिल्कुल आसान सा नियम है। यानी वे शब्द जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कठिन हो, वे शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, वे शब्द भी तद्भव शब्द नहीं होते। ये हमारी जो नियम है, इन बातों को, इन नियमों को अगर आप याद कर लोगे तो तत्सम और तद्भव शब्द है, उन शब्दों की पहचान बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये यहाँ जो कुछ शब्द दिए हैं, तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन हो गए उसके बाद। तो इन 5 नियमों को हमें याद रखना है। तत्सम और तद्भव शब्दों को हम पहचान सकते हैं आसानी से। तो अक्षर, यहाँ जो संयुक्त वर्ण दिया है अक्षय, संयुक्त वर्ण से बना हुआ शब्द हमेशा तत्सम होगा। तो अक्षय को चाहे छ में बदलेंगे, अक्षय को ख में बदलेंगे, ये भी एक नियम है। जहाँ कहीं पर भी अक्षय दिया है, उनको अक्षय को हम छ में या फिर ख में बदल देंगे तद्भव बनाने के लिए। तो अक्षर का होगा तत्सम शब्द अक्षर या फिर अक्षर। इसी प्रकार से अक्षत का होगा अक्षत, और अक्षी का होगा आंख, यानी ऊपर जो चंद्र बिंदु दिया है, तो यह शब्द हमेशा तद्भव होगा। अंध का अंधेरा, अज्ञान का अज्ञान। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ ग हो वहाँ हमें क्या करना है? जय में बदलना है। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, ये भी हमें याद रखनी है। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान की बातें हैं, पर आपको ये 5 नियम है, ये 5 बातें हैं, ये यदि आपको याद है तो तत्सम तद्भव शब्दों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अश्रु का आंसू, यहाँ पर ये दिया है संयुक्त वर्ण। अंक, यहाँ अनुस्वार दिया है ऊपर, आंक होगा तत्सम अंक और आंक तद्भव। इसी प्रकार यहाँ ग्रंथि, ग्रंथि का गांठ। गृहिणी, री की मात्रा है, री के प्रयोग से बनाया गया शब्द हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। तो गृहिणी जो नाम है यह तत्सम है, और इसको हम तद्भव में बदलेंगे तो घृणी होगा इसका। इसी प्रकार ग्रम्मी,
गर्मी, ये जो गर्मी शब्द है इसको हम तद्भव में घाम कहेंगे। इसी प्रकार दृष्टि, दृष्टि शब्द के अंदर री की मात्रा है, री के प्रयोग से बनाया गया शब्द हमेशा तत्सम होता है। तो दृष्टि का दिठी, दुम्र, दुम्र का धुआं, परपट, परपट रे है ऊपर तो परपट उसका पापड़। इसी प्रकार पृष्ठ, री का प्रयोग, पेट, पृष्ठ का पेट, मृत घट, मृत री का प्रयोग, मृत घट का मरघट। इसी प्रकार वंश, ऊपर जो अनुनासिक है, ऊपर जो अनुनासिक है अनुस्वार है, अनुस्वार जो वर्ण है, अनुनासिक का संस्कृत में अनुस्वार होता है तत्सम में, तो ऊपर जो अनुस्वार दिया है वह तत्सम शब्द है और उनका जो चंद्रबिंदु दिया है अनुनासिक का वह तद्भव शब्द है। तो वंश का बांस, श्रृंगार का सिंगार। तो प्यारे छात्रों, ये जो बिल्कुल आसान सा तत्सम तद्भव शब्दों की जो पहचान है, मुख्य बातें लिखी है यहाँ पर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आपको तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान आसानी से हो गई होगी, पहचान गए होंगे, जान गए होंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।